हमें खुद को यकीन नहीं हो रहा बहुत सारे लोगों को कि ममता बनर्जी ऐसी बात कर रही हैं। आप हंस रहे हैं। मानक जी, एक बात तो पक्की है कि चुनाव आते आते पश्चिम बंगाल को ये लोग जम्मू कश्मीर घोषित कर चुके होंगे। चुनाव आते आते ममता बनर्जी ऑलरेडी आतंकवादी तो घोषित कर दी जा रही हैं। ये बहुत पहले से ये जो साजिशें चल रही हैं। बताइए, होम मिनिस्टर को बताइए होटल में कैद कर लिया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा दुखदाई बात, मतलब मेरा दिल टूट रहा है। यहाँ पे मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं सुन के। तो सही में कि ये लोग कैसे करके भैया बॉर्डर संभालेंगे, बीएसएफ कैसे संभालेंगे। वो कह रहे हैं भाई बीएसएफ को ममता बनर्जी, मतलब बीएसएफ से ममता बनर्जी लड़ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दुश्मन कौन? ममता बनर्जी। सैन्य का दुश्मन कौन? ममता बनर्जी। यहां से घुसपैठ चला जा रहा है। घुसपैठ को कौन अपने देश में रख के बचाना चाहता है? ममता बनर्जी। लेकिन घुसपैठ का नाम नहीं आ पा रहा सामने। पहले हम लोग को पता था सीए एनआरसी जो लाया जा रहा है बाहर से लोगों से, जो हिंदू को लाया जा रहा है उनके। और शुभंकर भाई वन सेकंड, एक सेकंड। आप बाकी सारे मुद्दों पर बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर आपको आज डिटेल में अपना बयान साफ करना पड़ेगा, स्टैंड साफ करना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही थी कि ये तो हमारा दिल बड़ा है, भले लोग हैं, वरना हम होटल से नहीं निकलने देते? क्या मतलब है इसका? देखिए साहब, जहां तक भाषा की बात है, जहां पे एक दूसरे पर कटाक्ष करने की बात है, धमकाने की बात है, तो साहब शाह साहब ने भी कम नहीं की थी। पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है किस स्तर तक हम लोग नीचे आ चुका है, इसको यहां पे समझाने की बात नहीं है। यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों ने बहुत भाषाएं सुनी है। अगर बीजेपी में किसी को दुर्योधन दुशासन कह दिया जाता है तो बड़े बड़े आंसू टपक पड़ते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को क्या क्या सुनना पड़ा वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये वही पैनल है जिन्होंने उसके ऊपर भी चर्चा किया था जब रमेश भिदुड़ी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था। वो यहाँ पे बीजेपी के बैठे प्रवक्ता भी शायद उसको दोहरा नहीं पाएंगे। तो जब भाषा की बात आए, कहने की बातें आए, तो साहब बातें तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके की बातें की है, उसके ऊपर तो नहीं जाए तो अच्छी बात है। ओके, मतलब बातें है ना, सिर्फ मतलब सिर्फ बयानबाजी है ना, मतलब सिर्फ चुनाव के लिए बयानबाजी है ना, कोई मतलब नहीं है ना इसका, यही कहना चाह रहे हैं ना? देखिए ये बयानबाजी का मतलब यही है कि भाई साहब सेंट्रल में जिस तरीके से आपने वहां पे जो पूरी जो गुंडई जो फैला रखी है, ये जो बार बार जो कहा जाता है लोकतंत्र में, हम लोग खड़े होकर कहते हैं डबल इंजन की सरकार। मतलब क्या होता है डबल इंजन की सरकार का? इससे बड़ा धमकी क्या हो सकता है? यानी आप हमको अगर केंद्र में भी हम रहेंगे और प्रदेश में भी अगर हम आएंगे तब तो हम आपको डेवलप करने देंगे, राजनीतिक बयान हम आपको विकास करने देंगे। राजनीतिक बयान है, राजनीतिक बयान आप दे सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, वो कहे तो राजनीतिक बयान है। शुभंकर, जेपी नड्डा जाके कह देते हैं, जेपी नड्डा जैसे नेता जाके कहते हैं कि अगर हमको नहीं वोट दिया तो देख लेंगे। याद है? भूल गए आप लोग? तो आज वो सब राजनीतिक बयान है साहब, सारी चीजें राजनीतिक बयान है। लेकिन ममता बनर्जी अगर उसी के अगर जो है उसके जो वहां पे जाके जो अमित शाह जिस तरीके से जिस भाषा में बोले उसको तो खैर आप व्याख्या नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डर तो होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ममता बनर्जी बोल दी तो छाले तुरंत पड़ने लगे। ठीक है, मतलब आप ये गंभीरता से नहीं कह रहे हैं ना कि आप देश के गृह मंत्री को बंगाल में घुसने नहीं देंगे, होटल से निकलने नहीं देंगे, गंभीरता से नहीं कह रहे ना आप ये? अच्छा एक बात बताइए, देश के गृह मंत्री क्यों नहीं बंगाल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कब ममता बनर्जी ने वाकई रोक दिया? क्या उस तरीके से किया था जैसे यूपी में खदेड़ दिए गए थे, क्योंकि टीएमसी के नेता लखीमपुर खीरी जा रहे थे वहां के पीड़ितों से बात करने, उनको खदेड़ दिया गया था, वापस प्लेन में बैठा करके वापस भेजा गया था, पुलिस लगा दी गई थी। ठीक है, क्यों साहब? ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, मैं समझ गया, ठीक है। कम से कम अच्छा हुआ आपने ये स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ बयानबाजी है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित शाह का स्वागत है, आ सकते हैं, उनका हक है। दूसरा, ये दुर्योधन दुशासन क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ममता बनर्जी? दुर्योधन और दुशासन से तुलना क्यों? अच्छा, ये सब बड़ा आ रहा है। मैंने भी कुछ सुना था, वो ताड़का सुरसा, ये किसके लिए कहा गया था? मुझे याद नहीं आ रहा किस नेता के लिए कहा गया था। ये जो जितनी बातें जो निकल के आती हैं, एक एक कसूर का नाम दे दिया जाता है दूसरे विपक्ष के नेताओं को। पूछिएगा उन लोगों से, पूछिए ये किसके लिए? ये सारे किरदार आ रहे हैं, ये सारे निकाले कहां से जा रहे हैं, और ये शुरुआती हो कहां से रही है? क्यों नहीं बात करते? विकास की प्रोग्राम लेके गए नहीं, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। क्योंकि आपने एक बार ये नहीं, आपको ये भी पूछना पड़ेगा साथ ही साथ कि मुझे ये बताइए गृह मंत्री कौन से बंगाल के विजन के लिए बात कर रहे हैं? सिर्फ घुसपैठिया के अलावा
इस बार का चुनाव तय हो गया कि घुसपैठियों का चुनाव है। बंगाल के लिए कुछ तो बताओ। आप ये ठीक बताओ, है, हिंदू ठीक तो है। हिंदू तो ओके, ऑल राइट शुभंकर, अब रुकिएगा, अब रुकिएगा, अभी डिटेल में और आ रहा हूं, बाकी मुद्दों पे भी आ रहा हूं, बाकी तो आप लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि शुभंकर भट्टाचार्य ने किस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता को धोया। आप लोग देखें डिबेट में। इसी तरह से अगर जो है सभी कांग्रेस के प्रवक्ता को इसी तरह से धुलाई करना चाहिए, तभी जाके लोगों का भला हो सकता है। क्योंकि सवाल करना बहुत ज़रूरी है सत्ता पक्ष से, चाहे कोई भी सत्ता में हो, प्रेजेंट में सत्ता में जो है उसी से सवाल करना चाहिए। तो और जो है इसी प्रकार से हर नागरिक का अधिकार है सवाल करने का, तो सवाल करते रहना चाहिए सरकार से, प्रेजेंट जो सरकार से। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो और भी बनाते रहेंगे, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे।